इकाई 32 विश्व की प्रजातियां तथा जनजातियां। रेसेस एंड ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। मानव जाति से तात्पर्य उस मानव वर्ग से है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। ये एक जैविक विचार है जिसका संबंध उस वर्ग से होता है जिसमें जैविक रूप से कुछ समानता दिखाई पड़ती है। किसी भी मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी भविष्य में सतत रहते हैं। प्रजाति के लक्षण और वंशज गुण आनुवंशिकता के द्वारा संक्रमण करते रहते हैं। अतः वे वर्ग जिसके सभी मनुष्यों की शारीरिक रचना के लक्षण जैसे त्वचा का रंग, सिर की लंबाई एवं चौड़ाई, बाल, नाक का नुकीलापन या चपटापन, होठों की मोटाई, रक्त वर्ग आदि एक जैसे हों, वे प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ये विशेषताएं जीन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होती है। मानव विकास का क्रम, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। आदि मानव से वर्तमान मानव के विकास का क्रम इस प्रकार से है। नंबर 1, पिथेकैंथोपस। इसे आदि मानव समझा जाता है। पिथेकैंथोपस शब्द का अर्थ सीधा खड़ा होने वाले मानव अर्थात वानर मानव से है। ये वन मानुष तथा वर्तमान मानव की बीच की कड़ी है। इस मानव की हड्डियां जावा द्वीप पर पाई गई थी। नंबर 2, सिनेंथोपस। ये आदि मानव के बाद का मानव था। इस मानव का मस्तिष्क वन मानुष की अपेक्षा कुछ बड़ा था। इस मानव के शरीर में कई परिवर्तन हुए हैं। नंबर 3, हाइडलबर्ग मानव। ये मानव वर्तमान मनुष्य से अधिक मिलता जुलता है। हाइडलबर्ग मानव प्लीस्टोसीन काल के प्रथम हिमयुग का है। जर्मनी के हाइडलबर्ग के समीप इस मानव के निचले जबड़े की हड्डियां मिली थीं। नंबर 4, रोडेशियन मानव। रोडेशियन मानव प्राचीन पूर्वज तथा वर्तमान मानव के बीच की नस्ल का प्रतिनिधि है। इनके दांत मानव के दांतों के समान थे। इनकी हड्डियां अफ्रीका के रोडेशिया प्रांत में मिली थीं। नंबर 5, निएंडरथल मानव। इस मानव की शरीर रचना होमोसेपियंस अर्थात वर्तमान मानव से बहुत कुछ मिलती है। ये मानव वर्तमान मानव के ठीक पूर्ववर्ती पूर्वज थे। निएंडरथल मानव के अवशेष पश्चिमी यूरोप, जर्मनी तथा जिब्राल्टर में मिले थे। प्राचीन मानव वातावरण की दशाओं से अपना पूर्ण सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण धीरे धीरे संसार से विलुप्त हो गए। वर्तमान मानव का विकास विशेष वातावरणीय दशाओं में हुआ है। इस कारण वर्तमान मानव प्रजाति के समस्त सदस्यों की शरीर रचना मनुष्य को वन मानुषों से बिल्कुल अलग करती है। मानव प्रजाति के विकास का कारण, कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस। मानव के उद्भव के साथ प्रारंभ में प्रजातिगत समानता थी, अर्थात समस्त मानव प्रजाति आधारभूत गुणों में एक समान थी। वातावरण में परिवर्तन से उत्पन्न शारीरिक विभिन्नताएं केवल ऊपरी अंगों में थी। शारीरिक परिवर्तन केवल ऊपरी लक्षणों में था जो त्वचा वर्ण, सिर की आकृति, नाक, आंख इत्यादि में हुए थे। मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में अंतर उत्पन्न होने के कारण है। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन। नंबर 2, ग्रंथि रसों का प्रभाव। नंबर 3, चयन व जैविक परिवर्तन। नंबर 4, प्रवास तथा प्रजातियों का मिश्रण। पृष्ठ संख्या 265। जलवायु परिवर्तन। मानव प्रजाति का विकास प्राचीन युग में ऐसे समय पर हुआ जब प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण मानव तथा पशु के विकास पर था। इन प्राकृतिक शक्तियों में सबसे अधिक प्रभाव जलवायु का पड़ा। उष्णकटिबंध में निवास करने वाले लोगों के रंग काले, सर लंबे तथा होंठ मोटे होते हैं। अधिक सूर्यातप वाले प्रदेशों में लाखों वर्ष व्यतीत करने पर मानव प्रजाति के त्वचा का रंग काला हो गया तथा उनके शारीरिक लक्षण जलवायु के अनुसार विकसित हो गए। जलवायु का प्रभाव केशों की आकृति, नेत्र, रंग, सिर की आकृति तथा जबड़ों की बनावट पर भी होता है। विभिन्न भूगोलविदों जैसे हंटिंगटन तथा सैंपल ने जलवायु का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव व व्यवहार पर भी बताया है। ग्रंथि रसों का प्रभाव। शरीर की आंतरिक ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन कहते हैं। इन ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड तथा एड्रिनल ग्रंथि प्रमुख है। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि के असाधारण विकास होने पर ठोड़ी, नाक व भौं बहुत बड़े हो जाते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का प्रभाव त्वचा के वर्ण पर होता है। थायराइड ग्रंथि के छोटे होने से मनुष्य का कद, नाक व केश अविकसित व चेहरा सपाट रहता है।
चयन तथा जैविक परिवर्तन। जीन के माध्यम से मूल शारीरिक लक्षण आगे की पीढ़ियों में जारी रहते हैं। प्रत्येक मानव वर्ग के लक्षण प्राकृतिक चयन के द्वारा बदलते रहते हैं। चयन का सबसे प्रभावी कारण प्रवास है। मानव के दीर्घकालीन प्रवास के द्वारा शारीरिक लक्षणों में अत्यधिक परिवर्तन होता है। प्रजातीय मिश्रण। प्रवास द्वारा प्रजातियों का विभिन्न महाद्वीपों में विस्थापन हुआ। आक्रमण तथा उपनिवेश स्थापित करने के क्रम में प्रजातियों का मिश्रण हुआ। पारस्परिक संपर्क से विभिन्न प्रजातियों के आपस में विवाह संबंध स्थापित हुए तथा मिश्रित प्रजातियों का विकास हुआ। प्रजातियों के शारीरिक लक्षण, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेसेस। विभिन्न विद्वानों ने शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति वर्गीकरण के प्रयास में निम्नलिखित मानकों का प्रयोग किया है। नंबर 1 त्वचा का रंग, नंबर 2 बालों का रंग एवं बनावट, नंबर 3 कद, नंबर 4 कपाल सूचकांक, नंबर 5 नासा सूचकांक। नंबर 1 त्वचा का रंग। त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजातियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला कॉकेसाइड, इन्हें श्वेत प्रजाति या ल्यूकोडर्म कहा जाता है। दूसरा मोंगोलाइट, इन्हें पीली प्रजाति या कैथोडर्म कहा जाता है। तीसरा नीग्रोइड, इन्हें काली प्रजाति या मेलानोडर्म कहा जाता है। नंबर 2 बालों का रंग एवं बनावट। बालों का रंग एवं बनावट के आधार पर मानव प्रजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 यूलोट्रिकी, नीग्रो एवं नेगरीटो प्रजातियों को इसी वर्ग में रखा जाता है। इस प्रजाति के बाल छल्लेदार होते हैं। नंबर 2 सीमोट्रिकी, इस वर्ग में कॉकेसाइड प्रजाति को रखा जाता है। इस प्रजाति के बाल लहरदार होते हैं। नंबर 3 लियोट्रिकी, इस प्रजाति के बाल सीधे होते हैं। इस प्रकार के बाल मोंगोलाइट प्रजाति में मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 266। नंबर 3 कद। कद के आधार पर मानव प्रजाति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 लंबा कद 170 सेंटीमीटर या अधिक। नंबर 2 औसत से ऊपर 165 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर। नंबर 3 औसत से कम 160 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर। नंबर 4 छोटा कद 160 सेंटीमीटर से कम। चौथा कपाल सूचकांक। कपाल की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों में लगभग एक समान होता है। इस मानक का प्रयोग प्रजाति वर्गीकरण में किया जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने प्रजाति वर्गीकरण के लिए इस सूचकांक को प्रधानता दी। कपाल सूचकांक इज इक्वल टू कपाल की चौड़ाई अपॉन कपाल की लंबाई मल्टीप्लाइड बाय 100। 76 से कम दीर्घ कपाली कॉकेसाइड, 76 से 81 मध्य कपाली मोंगोलाइड, 81 से अधिक पृथुक कपाली नीग्रोइड। नंबर 5 नासा सूचकांक। नाक की बनावट के आधार पर भी प्रजाति वर्गीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। नासा सूचकांक इज इक्वल टू नाक की चौड़ाई अपॉन नाक की लंबाई होल मल्टीप्लाइड बाय 100। 70 से कम तनु नासा कॉकेसाइड, 70 से 84.9 मध्य नासा मोंगोलाइड, 85 से अधिक चिपिट नासा नीग्रोइड। उपरोक्त मानकों के अलावा आंखों का रंग एवं आकार, रक्त वर्ग आदि का प्रयोग प्रजाति वर्गीकरण के लिए किया जाता है। प्रजातियों के संबंध में ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण। ग्रिफिथ टेलर्स क्लासिफिकेशन इन टर्म ऑफ रेसेस। शीर्ष सूचकांक तथा बालों की बनावट के आधार पर टेलर ने मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया। टेलर ने मानव प्रजातियों के विकास का उद्गम क्षेत्र मध्य एशिया माना, जहां से विकसित होकर प्रजातियों का बाहर की ओर प्रसार हुआ। इसलिए प्रारंभ में विकसित हुई प्रजातियां महाद्वीपों के बाहरी क्षेत्रों में बस गईं तथा सबसे बाद में विकसित हुई प्रजातियां उद्गम प्रदेशों के पास ही बसी। टेलर ने इस प्रजाति वर्गीकरण के आधार पर प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया। शीर्ष सूचकांक के आधार पर टेलर ने 7 मानव प्रजातियां बताई। नंबर 1 नेगरीटो, नंबर 2 नीग्रो, नंबर 3 ऑस्ट्रेलॉइड, नंबर 4 मेडिटरेनियन, नंबर 5 नॉर्डिक, नंबर 6 अल्पाइन, नंबर 7 मंगोलियन। नंबर 1 नेगरीटो। ये प्रजाति काले रंग की होती है। इनकी नाक चौड़ी तथा चपटी होती है और बाल छल्लेदार होते हैं। इनका जबड़ा आगे की ओर निकला होता है, जिसके कारण चेहरा बाहर की ओर निकला हुआ
उत्तल या अवमुख हो जाता है। ये श्रीलंका, मलाया, फिलिपाइन द्वीप और न्यू गिनी के अतिरिक्त कांगो प्रदेश, कैमरून तथा अंडमान द्वीप में रहते हैं। इस प्रजाति का शीरस्थ सूचकांक 68 से 70 तक रहता है। नंबर 2, नीग्रो। इस प्रजाति का रंग काला होता है। इनके बाल लंबे तथा ऊन जैसे होते हैं। नीग्रो प्रजाति की नासिका चौड़ी तथा चपटी होती है। इस प्रजाति का शीर्ष सूचकांक 70 से 72 तक होता है। ये प्रजाति अफ्रीका में सूडान तथा पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट के प्रदेशों के अलावा दक्षिणी यूरोप तथा एशिया में भी निवासित है। पृष्ठ संख्या 267। नंबर 3, ऑस्ट्रेलॉयड। इस प्रजाति की त्वचा का रंग चमकदार कत्थई, चॉकलेटी तथा जैतूनी होता है। ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति लंबे सिर की होती है जिसका शीरस्थ सूचकांक 72 से 74 होता है। इनके बाल ऊन के समान घुंघराले होते हैं तथा जबड़े कुछ आगे निकले रहते हैं। इस प्रजाति की नाक मध्यम चौड़ाई की होती है। ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के लोग ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पूर्व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर रहते थे। भारत के मध्य व दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति अधिक है। न्यू मैक्सिको में भी इस प्रजाति के चिन्ह मिलते हैं। नंबर 4, मेडिटरेनियन। इस प्रजाति के लोग लंबे सिर के होते हैं तथा शीरस्थ सूचकांक 74 से 77 तक होता है। इनकी नाक अंडाकार, बाल घुंघराले तथा जबड़े थोड़ा आगे की ओर निकले होते हैं। सबसे प्राचीन मेडिटरेनियन प्रजाति को ऑरेग्नेशियन कहते हैं। ये प्राचीन प्रजाति छोटे कद की थी। ये प्रजाति 6 बसे हुए महाद्वीपों के बाहरी सिरों पर पाई जाती है। नंबर 5, नॉर्डिक। नॉर्डिक प्रजाति की त्वचा का रंग हल्का भूरा तथा गुलाबी झलक लिए रहता है। ये मध्यम सिर के होते हैं जिनका शीरस्थ सूचकांक 78 से 82 तक होता है। इनका चेहरा लगभग चपटा, नाक लंबी तथा अग्रभाग चोंच के समान मुड़ा होता है। अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर लगभग सभी महाद्वीपों में ये प्रजाति निवास करती है। छठा, अल्पाइन। अल्पाइन प्रजाति की त्वचा का रंग भूरे से श्वेत तक होता है। ये प्रजाति चौड़े सिर वाली होती है जिसका शीरस्थ सूचकांक 85 से 90 तक होता है। इनकी नाक पतली तथा बाल काफी सीधे होते हैं। स्विस, स्लाव, अर्मेनियन तथा अफगान लोग अल्पाइन प्रजाति की पश्चिमी शाखा के अंतर्गत आते हैं जिनका रंग अधिक गोरा होता है तथा इसकी पूर्वी शाखा में फिन्स, मग्यार, मंचू तथा सियोक्स आते हैं जिनकी त्वचा का रंग कुछ पीला होता है। नंबर 7, मंगोलियन। मंगोलियन प्रजाति लगभग गोल सिर वाली होती है जिसका शीरस्थ सूचकांक 85 से 90 तक होता है। इस प्रजाति के बाल सीधे व नाक चपटे होते हैं। इनका जबड़ा अंदर की ओर तथा चेहरा अवतल होता है। ये प्रजाति प्रारंभिक काल में एशिया के विशाल केंद्रीय भाग में रहती थी। इस प्रजाति के लोग अल्पाइन, नॉर्डिक तथा मेडिटेरेनियन प्रजाति से मिश्रित हो गए तथा ये नई मिश्रित प्रजाति चीन तथा उसके पड़ोसी देशों में बस गई। टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत। टेलर ने मानव प्रजातियों के संबंध में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टेलर ने समस्त मानव प्रजातियों का उद्गम प्रदेश मध्य एशिया में कैस्पियन यूराल के समीपवर्ती क्षेत्र को माना। इस सिद्धांत के अनुसार जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ वे सभी प्रजातियां प्रवास करके महाद्वीपों के सबसे बाहरी कटिबंधों में जा बसी तथा बाद में विकसित हुई प्रजातियां क्रम से महाद्वीपों के अधिकाधिक भीतरी भागों में निवासित हुई। मानव के सांस्कृतिक विकास में निम्नलिखित जैविक विशेषताओं का योगदान है। पहला, अंगूठे की अभिमुखचारिता। दूसरा, सीधे खड़े होने की क्षमता। तीसरा, त्रिविम दृष्टि। चौथा, जटिल मस्तिष्क। पांचवा, संप्रेषण क्षमता। विश्व की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड। नंबर 1, बुशमैन। ये हबशी प्रजाति के लोग हैं। इनकी आंखें चौड़ी व त्वचा काली होती है। इन जनजाति का मुख्य व्यवसाय आखेट व जंगली वनस्पति संग्रह करना है। ये लोग सर्वभक्षी हैं। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाले जनजाति अब लेसोथे, नटाल व जिम्बाब्वे में पाई जाती है। नंबर 2, बद्दू। कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करने वाली बद्दू प्रजाति नेगरीटो प्रजाति से संबंधित है। ये पशुपालन करते हैं। ऊंट पालने वाले बद्दू को रुवाला कहते हैं। ये जनजाति तंबुओं में निवास करती है। बद्दू हमद व नेफद मरुस्थल में रहते हैं। पृष्ठ संख्या 268। तीसरा, पिग्मी। पिग्मी जनजाति के लोग काले और नाटे कद के नेगरीटो प्रजाति के लोग हैं। इनका कद सामान्यतः 1 से 1.5 मीटर तक होता है जो विश्व के सभी मानवों में सबसे कम है। ये आखेटक होते हैं एवं यही इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है। ये गैबोन, युगांडा तथा न्यू गिनी में वनों में पाए जाते हैं।
चौथा, सेमांग। सेमांग जनजाति के लोग नैगरिटो प्रजाति से संबंधित है। इनका जीवन वनों की उपज तथा आखेट पर निर्भर करता है। सेमांग जनजाति के मानवों का कद नाटा, रंग गहरा और बाल घुंघराले तथा काले होते हैं। ये मलाया के पर्वतीय भागों, अंडमान, फिलीपींस एवं मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। नंबर 5, बोरो। बोरो जनजाति आदिम कृषक के रूप में जीवन यापन करती है। शारीरिक रूप से ये जनजाति रेड इंडियन के समान है। ये लड़ाकू व निर्दयी व्यवहार के होते हैं। इनके उत्सवों में मानव हत्या व मांस भक्षण अधिक प्रचलित है। बोरो जनजाति मानव खोपड़ियों को अपनी झोपड़ी पर विजय चिन्ह के रूप में लगाते हैं। ये जनजाति अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू व कोलंबिया में रहती है। छठा, मसाई। मसाई जनजाति में मेडिटेरेनियन व नैगरिटो प्रजाति के मिश्रण की झलक मिलती है। ये जनजाति घुमक्कड़ और पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करती है। ये गाय को पवित्र मानते हैं। जिन झोपड़ियों में ये लोग निवास करते हैं उन्हें क्राल कहा जाता है। अफ्रीका के टंगानिका, केन्या, पूर्वी युगांडा आदि क्षेत्रों में इस जनजाति का निवास स्थान है। नंबर 7, सकाई। इस आदिम जनजाति का रंग साफ, लंबा कद तथा छरहरा शरीर होता है। इनका सिर लंबा तथा बाल काले व घुंघराले होते हैं। प्राचीन आदिम प्रकार की कृषि, बागानी कृषि एवं आखेट इनका प्रमुख व्यवसाय है। मलाया प्रायद्वीप व मलेशिया के वनों में ये जनजाति निवास करती है। 8वां, एस्कीमो। ये जनजाति मंगोलॉयड प्रजाति की है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट है। ये वॉलरस, श्वेत भालू, रेनडियर, सील आदि का शिकार करते हैं। हारपून नामक अस्त्र तथा उमियाक नाव की मदद से ये व्हेल जैसी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। इनके निवास स्थान को इग्लू कहते हैं, जो बर्फ के टुकड़ों से बना होता है। ये जनजाति अमेरिका के अलास्का में ग्रीनलैंड तक के टुंड्रा प्रदेशों में रहती है। 9वां, किर्गिज। किर्गिज जनजाति मंगोल प्रजाति के होते हैं। इनकी त्वचा का रंग पीला, बाल काला, कद छोटा, आंखें छोटी व तिरछी होती हैं। इस जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करने वाले पशुचारक चलवासी हैं। इनके निवास गृह गोलाकार तंबुओं के बने होते हैं, जिसे यूट्र कहा जाता है। ये जनजाति मध्य एशिया में पामीर पठार एवं थ्यानसान पर्वतमाला में निवास करती है। नंबर 10, पापुआन। पापुआन जनजाति पिग्मी जाति से मिलती जुलती है। ये खूंखार प्रवृत्ति के अंधविश्वासी लोग हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कुछ पापुआन पशुपालन भी करते हैं। इनका कद नाटा तथा त्वचा का रंग गहरा कत्थई होता है। ये जनजाति प्रशांत महासागर में स्थित पापुआ न्यू गिनी द्वीप में निवास करती है। 11वां, यूकागीर। ये जनजाति मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित है। यूकागीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का आधार शिकार व मत्स्य पालन है। ये जनजातियां उत्तर पूर्वी साइबेरिया के वर्खोयास्क और स्टेनोवाय पर्वतों पर निवास करती है। 12वां, माया। माया जनजाति के लोग मूलतः कृषक हैं। ये जनजाति मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला तथा होंडुरास में निवास करती हैं। 13वां, ज़ूलू। ज़ूलू मूलतः खाद्यान्न उत्पादक कृषक व पशुपालक हैं, जो न्यू गिनी भाषा बोलते हैं। ये जनजाति दक्षिणी अफ्रीका के नटाल प्रांत में रहती है। 14वां, कोसेक्स। इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। ये खूंखार लड़ाकू तथा वीर हैं। कोसेक्स जनजाति काला सागर